अब सऊदी भी बोलेगा जय श्री राम। सऊदी में अब मक्का की जगह मंदिर होगा। क्या सऊदी में लोग अपनाने लगे हैं हिंदू धर्म? तो दोस्तों, क्यों एक ऐसा देश जहां पर पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था, जहां पर आज भी पूरी दुनिया के मुस्लिम हज के लिए जाते हैं, वो देश अब इस्लाम से दूर जा रहा है? तो दोस्तों, आप अब तक उस देश का नाम तो समझ ही गए होंगे। वो देश का नाम है सऊदी अरब। तो आखिर वहाँ ऐसा क्या हो रहा है? क्यों सऊदी अरब इस्लाम छोड़ना चाहता है? ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि सऊदी अरब के प्रिंस ने अभी से ही अपने लोगों पर ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। या तो वो सुधर जाएं या वो अपना धर्म बदल लेंगे। तो दोस्तों, नहीं तो वहाँ पर जो अच्छे इस्लामिक लोग हैं वो भी अपना धर्म छोड़ देंगे। तो आखिर ये माजरा क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जिस देश को इस्लाम का गढ़ माना जाता है, अब वो देश वैसा नहीं रहने वाला। क्योंकि दोस्तों, अब आने वाले समय में सऊदी अरब में काफ़ी बदलाव आने वाले हैं। जहां पहले सऊदी अरब में शरिया कानून लागू होता था और वहां के लोग इस्लाम से जुड़े सभी नियम कानून मानते थे, अब वहां के लोग खुल्लम खुल्ला नाच गाना कर रहे हैं। दूसरी तरफ वहां के मुस्लिम मौलवी सऊदी के प्रिंस सलमान से नाराज हैं, क्योंकि उनसे समाज को चलाने की ताकत छीन ली गई है। पहले इस्लाम को लागू करने के लिए बनी पुलिस उनके अंतर्गत होती थी। खाने पीने की जगह नमाज के लिए 5 बार बंद करवाई जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। पहले सऊदी में नाच गाना नहीं होता था, अब वो सब चालू हो गया है। इसलिए वो लोग समाज में बड़ी रफ्तार से हो रहे बदलाव को हजम नहीं कर पा रहे हैं। पहले सऊदी में कभी भी आदमी और औरत शादी से पहले एक साथ खाना खाने बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा हो सकता है। वहीं मक्का और मदीना, जो मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र जगह है, वहां पर पिछले महीने सऊदी प्रिंस सलमान ने एक डांस फेस्टिवल आयोजित किया था, जिसमें सऊदी प्रिंस ने देश के बहुत सारे लड़के लड़कियों को एक साथ डांस फेस्टिवल में शिरकत करने को कहा था। इससे साफ पता चलता है कि अब धीरे धीरे सऊदी में इस्लाम धर्म खत्म हो रहा है। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सऊदी में इस्लाम धर्म खत्म होना, हिंदू धर्म का सऊदी में उदय दिख रहा है। क्या अब कहा जा सकता है कि जल्द ही सऊदी में भी हिंदू धर्म ही राष्ट्र धर्म होगा? तो आपकी क्या राय है दोस्तों? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, सऊदी में इस्लाम के खत्म होने के पीछे एक बड़ा कारण वहाँ पर हिंदू मंदिर मिलना है। कहा जाता है कि इस्लाम सबसे पहले सऊदी अरब में आया, लेकिन क्या आपको पता है कि इस्लाम के आने से पहले सऊदी अरब में लोग कौन सा धर्म मानते थे? इस सवाल का जवाब वहां की राजधानी रियाद के दक्षिण पश्चिम में स्थित बंदरगाह शहर अल-फा से मिलता है। अल-फा में खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। मंदिर के अवशेषों में एक वेदी भी है। माना जा रहा है कि वहां पूजा पाठ और यज्ञ हुआ करता था। खुदाई कर रहे लोगों के मुताबिक यहाँ एक बड़ा परिसर था और ये करीब 8000 साल पहले बनाया गया था, जिससे माना जा रहा है कि यहाँ पर भी पहले सनातन धर्म का ही बोलबाला था। इसलिए अब नई तकनीकी वाली मशीनों से पूरे इलाके को खोदा जा रहा है। इसके साथ एरियल फोटोग्राफी, रिमोट और लेज़र सेंसिंग भी की जा रही है। वहीं इस प्राचीन मंदिर का नाम रॉक कट मंदिर बताया जा रहा है, जो माउंट तुवाइक के किनारे पर मौजूद है, जिसे अब अल-फा के नाम से जाना जाता है। अब तक की जांच के मुताबिक अल-फा के लोग बड़े धार्मिक थे। वहीं खुदाई में एक ऐसा शिलालेख भी मिला है जिसमें अल-फा के एक देवता कहल के होने की पुष्टि होती है, जो कि बिल्कुल हिंदू देवी देवता जैसा दिखता है। और दोस्तों, कहा जा रहा है कि 40 साल में कई बार इस इलाके की खुदाई हो चुकी है और अब तक तमाम चीज़ें यहाँ मिली थी, लेकिन पहली बार यहाँ किसी मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों, इससे साफ साफ माना जा सकता है कि ये भगवान का कोई इशारा है। सऊदी अरब में भगवा फहराने का इशारा
इसके अलावा खुदाई कर रहे लोगों के मुताबिक यहाँ एक ऐसा समुदाय रहता था जो बहुत कर्मकांडी था और यज्ञ वगैरह उनकी दिनचर्या में शामिल था। जो अवशेष मिला है उसे पुरातत्व विभाग वालों ने रॉक कट टेम्पल बता रहे हैं। ये मंदिर तुवाइक नाम की पहाड़ी के पास था और दोस्तों बताया जा रहा है कि एक ही चट्टान को काटकर ये पूरा मंदिर बनाया गया था। इसी जगह एक प्राचीन शहर का भी पता चला है जिससे माना जा रहा है कि यहाँ पहले सनातन धर्म के लोग भी रहते हैं, जिनके बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उन्हें खदेड़ दिया था। इसके अलावा उस शहर के चारों कोनों पर मीनारें बनी थी और यहाँ पर पानी के कुंड और सिंचाई के लिए नहरें भी बनाई गई थी। इससे साबित होता है कि सऊदी अरब भले ही रेगिस्तान हो, लेकिन पहले वहाँ भगवान की कृपा से काफ़ी मात्रा में पानी मिलता था। लेकिन जब से वहाँ से भगवान रूठे और सऊदी में सूखा पड़ा हुआ है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सऊदी में लोग हिंदू धर्म कब अपनाते हैं और वापस से सनातन धर्म में मिल जाते हैं। तो दोस्तों, सऊदी में मिले इस हिंदू मंदिर पर आपकी क्या राय है और आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आइए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। तो दोस्तों, जो सोचा था वो होते देखा तो बड़ी खुशी थी, लेकिन जब बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल के लिए अपना दांव चला तो अब पीएम नरेंद्र मोदी के विरोधियों और लिबरल गैंग को जोर का झट्टा लग गया है। मामला पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी के बाद इस्लामी देशों की नाराजगी का है। अब इस मामले में बीजेपी के दांव से लिबरल गैंग और मोदी विरोधी विपक्ष किस तरह चित हुआ है, इसकी पूरी स्टोरी यहाँ जानिए। पैगंबर के बारे में नुपुर शर्मा की टिप्पणी से इस्लामी देश रूठे थे। कतर, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, मालदीव्स और बहरीन ने इस मामले में विरोध जताया था। लग रहा था कि ये मुद्दा इस्लामी देशों और भारत के बीच रिश्ते बिगाड़ देगा। इसी उम्मीद में कुछ लोग रहे भी होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणी इस बात की तस्दीक कर रही थी। बावजूद इसके मोदी ने आखिर बाजी पलट गई। इस पर सबसे जोरदार विरोध करने वाले कतर ने कहा है कि उसके अमीर जल्दी ही भारत का दौरा करेंगे। कतर के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश अपनी दोस्ती को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। कतर के दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति के दौरे का हवाला देते हुए कहा गया कि हमारे देश के अमीर भारत जाएंगे और इससे संबंध और मजबूत होंगे। विवाद के बारे में पूछे जाने पर यह भी बताया गया कि इसमें और जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं